साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अभी असली उड़ान बाकी है, अभी असल इम्तिहान भी बाकी है। अभी नापी है मुट्ठी भर जमीन, लेकिन मुट्ठी खोलकर कई बार दिखता है जैसे विवाद हावी है। क्यों है ऐसा? देश में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री हमारे साथ स्मृति ईरानी जी यहाँ पर मौजूद है। तालियों से इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वैसे तो सरकार है, तमाम मंत्री हैं, लेकिन कुछ ही मंत्री ऐसे होते हैं जो आज इतनी हिम्मत रखते हैं कि जनता के बीच, छात्रों के बीच जाएं और उनके सीधे सवालों का सामना करें। और कम से कम हिम्मत में स्मृति ईरानी की दाद हर कोई देता है। तो एक बार फिर से तालियों से स्वागत कीजिए इनका। स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर लाइव होंगी हमारे साथ आज तक पर। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल हमारे साथ। बिल्कुल, आज हम स्मृति ईरानी जी से बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों की और उनसे जुड़े विवादों की भी। एक साल सरकार ने पूरा कर लिया, लेकिन इस एक साल में क्या कुछ हासिल हुआ है? क्योंकि अब की बार मोदी सरकार एक एक अक्षर पर चढ़कर जनता ढूंढ रही है कि मेरे हिस्से का अच्छा दिन कब आएगा। लेकिन सवालों की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आजकल स्मृति जी आप शिक्षा पर कम राहुल गांधी पर ज्यादा बोल रही हैं, उन्हें खूब ललकार रही हैं। मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री की परीक्षा मीडिया के साथ साथ जनता भी ले रही हो। अब इतनी हिम्मत तो है कि जनता के बीच में बैठकर किसी भी सवाल को मैं स्वीकार कर सकूं और उसका जवाब दे सकूं। मैंने मात्र इतना ही कहा कि अगर आप मुझे राजनीतिक चुनौती देते हैं और आप भी अगर जनता में से ही उपज कर जनता का काम करने का दावा करते हैं तो थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आप भी मैदान में आइए। लेकिन स्मृति जी, राहुल गांधी से आपने अमेठी में जाके टक्कर ली, बेशक चुनाव हार गए, लेकिन टक्कर कड़ी थी, सबको पता है। क्या इस बार फिर जिस ढंग से बार बार आप जा रही हैं अमेठी में, 26 तारीख को गई, उससे पहले गई, तो क्या वहां पे अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी? और राहुल के साथ आमना सामना क्यों कर रही हैं? कोई वजह है खास? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझसे ज्यादा आप क्यों परेशान है कि मैं किसका सामना कर रही हूँ। ये लोकतंत्र है, क्या अमेठी इस देश का हिस्सा नहीं है? या अमेठी जाने के लिए एक अलग से वीजा निकालना पड़ेगा मुझे 10 जनपद से, या फिर राहुल गांधी से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो आप तो उन्हें मेरी बात पूरी होने दीजिए, परीक्षा मेरी तो मैं भी तो बोल लूं। हाँ। ऐसा है कि आप तो ऐसा प्रश्न करते हैं जैसे हे भगवान, कितना घोर अन्याय और पाप हो गया कि स्मृति अमेठी चली गई। अब अमेठी से चुनाव में लड़ी हूँ, मैंने जनता को उस वक्त वादा किया था कि मैं लौटूंगी, अपने वादे को एक तो पूरा कर रही हूँ। फिर आपके पेट में दर्द क्यों है? नहीं, राहुल गांधी को ललकार के दर्द इसलिए है क्योंकि आपको डर किस बात का है? एक सेकंड। कि मैं राहुल को ललकार रही हूँ, इस बात का डर है? बहुत अच्छी बात है कि आप राहुल जी मेरी ललकार सुन रहे हैं, इस बात का डर है? मतलब पक्ष आप नहीं, आपका पक्ष किसकी तरफ है? आप राहुल जी की तरफ से सवाल कर रहे हैं आज तक? नहीं, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। सवाल ये है किसकी तरफ से कर रहे हैं? राहुल जी की तरफ से आज तक? नहीं, आज तक की तरफ से, जनता की तरफ से। सवाल मेरा ये है कि क्या जनता तो कह रही है जाओ अमेठी, शख्सियत एक सेकेंड शख्सियत। अंजना जी, ये पब्लिक है, सब जानती है, अच्छे बुरे का फर्क पहचानती है। पर आप जाइए, आप अमेठी जाइए स्मृति जी। जनता चाहती है कि मैं अमेठी जाऊं। नहीं, जनता के पास भी जाएंगे स्मृति जी। जनता चाहती है कि मैं अमेठी जाऊं। नहीं, आप जाइए, बिल्कुल जाइए स्मृति जी, हमको जाइए। तो जनता के लिए जाइए आप अमेठी, हमको सवाल नहीं है। वोटर है। नहीं, अब आप दोनों इतने अस्वस्थ, अब सवाल पर आते हैं। नहीं, सवाल पे राहुल गांधी को ललकार, जवाब इन्होंने दे दिया आपको। एक सेकंड। राहुल गांधी को ललकार के आप असल मुद्दे से दरअसल लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। अरे मुद्दा आपने कहा जा क्यों नहीं? मुद्दा जवाब तो यही दे रहे हैं। उनका सहारा मत लीजिए मुझसे। अरे उनका सहारा नहीं ले रही हूँ, आप उनके पीछे मत छुपिए। एक सेकंड अंजना जी, एक मिनट। नहीं, एक मिनट। आपने कहा जनता पूछ रही है, मैंने जनता से सवाल किया, जनता कह रही हम तो नहीं पूछ रहे। नहीं, हमको तो कोई आपत्ति नहीं पूछ रहा। इसका मतलब सहारा आप जनता को ले रही थी और जनता ने पोल खोल दिया, बुलाया कि आपसे मेरे पे आरोप मत लगाइए। क्या भगवाकरण हो रहा है शिक्षा? अरे भगवाकरण राहुल गांधी का, पहले राहुल गांधी का आरोप है, पहले राहुल गांधी खत्म कीजिए। राहुल गांधी से रिलेटेड सवाल है ना स्मृति जी। पहले राहुल गांधी के फंक्शन में राहुल गांधी खत्म कीजिए। राहुल गांधी, हाँ, NSUI के भाषण में उन्होंने सीधा यही आरोप आप पर लगाया है। मेरा तो नाम लेने की हिम्मत नहीं का भगवाकरण बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा है कि संघ में जिस तरह से डिसिप्लिन लाया जा रहा है और IIT मद्रास से लेकर तमाम मुद्दे थे, उनका ये कहना है कि सरकार, आपके सवाल में ही गड़बड़ है।
जब NSUI का राहुल गांधी ने भाषण दिया था तब IIT मद्रास में कुछ नहीं हुआ था। नहीं ठीक है, तो पहले सवाल को दुरुस्त कीजिए। सवाल को ठीक कीजिए। सवाल ठीक करो। यही दिक्कत है स्मृति ईरानी जी कि आप फिर मुद्दे से भटका रही हैं। एक सेकेंड, आप फिर मुद्दे से भटका रही हैं। स्मृति जी सवाल ये है, आप मुद्दे से भटका रही हैं। स्मृति जी आप मुद्दे से भटका रही हैं। देखिए, आप सवाल को फेस कीजिए ना। माइक के बिना उनकी आवाज नहीं आएगी। मैं जा रही हूँ। दिक्कत मुझे की सवाल में है, किसमें है? सवाल में है। स्मृति जी सवाल ये है, राहुल गांधी ने एक सेकंड लोग बिठाए जा रहे मैं हैं। लोगों के बीच में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। अरे अंजना जी रुक जाइए। अरे स्मृति जी एक हाथ उठा रहे, सबसे पूछेंगे, लोगों से भी पूछेंगे। भगवाकरण के सवाल पे आप जवाब देंगी मेरा? क्या भगवाकरण के सवाल पर जवाब देंगी? अंजना जी आप लोकतंत्र में जनता और नेता के बीच में संवाद नहीं हो रहा? नहीं बिल्कुल दोनों से संवाद हो रहा है। ये लीजिए, संवाद हो रहा है। सबका सवाल लेंगे, सबका सवाल है ना सामने। भगवाकरण पे सवाल सवाल जनता है ना, पूछेंगे, जनता से भी पूछेंगे। लीजिए ना, मैं उनको माइक दूंगी। इतना क्यों डर रही? अरे डर नहीं रहे, हम डर नहीं रहे, यही गलत है। लीजिए ना स्मृति जी, यही दिक्कत है। आइए भाई साहब, मेरा माइक ले लीजिए, ऊपर आइए। स्मृति जी मंच नहीं है, यहाँ पर ड्रामा नहीं होना चाहिए। क्या बात है? एक मिनट, मैं कोई ड्रामा हम नहीं कर रहे। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहा हूँ, ड्रामा नहीं है मेरा। आप जो सवाल पूछ रही हैं, राहुल वाले मुद्दे को शिक्षा के साथ मत जोड़िए। आप शिक्षा के 100 सवाल पूछिए इनसे, 100 कि शिक्षा में क्या कर रही हैं, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रही हैं। मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम आपका इंटरव्यू नहीं है सर, आप बैठ जाए। आप बैठ जाइए। आपका इंटरव्यू नहीं है। देखिए सवाल ये है, वापस आइए। जनता आपसे सीधा बोल रही है, बात आवाज जनता की नहीं सुन रही है। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मीडिया के सवाल आप नहीं तय करेंगे ना, बैठिए। आप करिए। सवाल ये है, अंजना जी अब मैं बोल, यही दिक्कत है। नहीं, आपने मेरा सवाल खत्म नहीं होने दिया। एक सेकेंड, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। दिक्कत क्या है? मेरा सवाल मैं आपको बताती हूँ दिक्कत क्या है। मेरा सवाल पूरा दिक्कत ये है हाँ। कि आप पहले ये प्रपोज करती हैं कि जनता की तरफ से कुछ बोल रही हैं। ये किसने कहा? अरे अभी टेप चलाइए, आपने बोला आपसे। आप जनता बोलने लगी है। तो कह रहे हैं राहुल गांधी ने NSUI के भाषण में आप पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप अब लगाया है। जनता बोलने लगी है। खड़े हो जाइए। कितने लोगों को लगता है शिक्षा पे सीधी बात होनी चाहिए? चलिए कुछ और लोगों के सवाल। सारे कह रहे हैं देखिए बात होगी। देखिए एक बड़ा, अरे ना कैमरा घुमाइए अपना भाई साहब, घूम रहा है, देखिए ना। एक मिनट। लेकिन सवाल ये है अंजना जी, सवाल ये है, मेरा एक बहुत बड़ा कमेंट है इस समय। मेरा विरोध ये है कि शिक्षा का भंगवाकरण हो या ना हो, आप लोग मीडिया से उसका भंगवाकरण जरूर बना देंगे, क्योंकि हर बात में आपको। लेकिन स्मृति जी आपको सवाल ये सिर्फ जो है, सवाल ये है, मैं आज एक सवाल पूछता हूँ। पब्लिक की तो सुन रहे हैं। जिस समय सुन रहे हैं, CPM वाले तमाम यूपीए गवर्नमेंट और उस समय में कम्युनिस्टों के अपॉइंटमेंट हो रहे थे, तब लालकरण किसी को नहीं दिखाई देता था। बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल देखिए, आपका सवाल आप नहीं, एक सेकंड बैठिए। एक सेकंड अंदर एक सवाल ये है, शिक्षा के भगवाकरण का आरोप रहेगा और ये आरोप चूंकि राहुल गांधी ने लगाया है तो ये सवाल भी उतना ही जरूरी बनता है। एक सेकेंड, इसका मतलब दिक्कत क्या है स्मृति ईरानी जी? एक सेकेंड ये चल रहा है क्या? माइक काम कर रहा है? मेरा माइक काम कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि जनता के दरबार में आपने बिठाया। पहले आपने कहा सवाल जनता का है, जनता बहुत ठोस मुद्दों पर बात करना चाहती है, आप जनता को माइक नहीं देना चाहते। फिर आप ऊपर आते आते कहती हैं ये जनता का नहीं राहुल गांधी का आरोप है। अब एक सेकेंड, अरे सुन लीजिए, आपके एक एक वाक्य पे मैं जवाब दे रही हूँ। करके जरा प्ले करके नहीं, वाइड करके प्ले करके दिखाइए। यहाँ पे कुछ कह रही हूँ, आप देख लीजिए, लोग राहुल गांधी पे ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अंजना जी एक सेकेंड सुन लीजिए, मैं जवाब हर राहुल गांधी ने कोई आरोप नहीं लगाया। सुन तो लीजिए बहन जी, यहाँ पे सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सिर्फ आज तक पे नहीं चलेगा, फिर ये यूट्यूब पे भी चलेगा। चलाएंगे और इसमें सिर्फ आज तक नहीं होगी, यूट्यूब पे भी होगी। हम चलाएंगे। अब बात करनी है तो जनता का सहारा, एक सेकेंड, जनता का सहारा लेके प्रश्न मत करिए। राहुल गांधी आज के तक के जो प्रश्न है आरोप पर जवाब,
मैं आपसे तो जो आप सवाल राहुल पूछ रही गांधी हूँ, की तरफ से सवाल करने बैठे मैं हैं। सवाल कर रही हूँ विरोध की तरफ से, जिसमें ये कहा जा आप रहा है राहुल गांधी की तरफ से सवाल सवाल तो कर पूछे रहे जाएंगे ना, हैं। सुनीति जी, विपक्ष के सवाल तो सवाल आप तो पूछ पूछे रहे हैं, जाएंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, दोनों एक साथ प्रहार कर रहे हैं ना। प्रहार नहीं कर रहे हैं, बात सवाल पूछ रहे हैं सुनीति जी। आपने कहा राहुल गांधी की तरफ से सवाल कर रहे हैं ना। किसी के सवाल जनता है के जो उन्होंने देखिए क्या आरोप होता है, लगाया, जनता वो को सवाल जवाब है। सवाल तो उठेंगे ना सुनीति जी, जो सवाल उठे हैं जनता आपके सामने देखिए, बैठी है। सवाल उठ रहे हैं मौन कर कि दीजिए। पार्लियामेंट में भी उठते हैं सवाल। तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल है। अंजना जी एक सेकंड मैं आपको पार्लियामेंट में उठे थे सवाल, पार्लियामेंट में उठे थे सवाल। आपको बताती हूँ, एक स्मृति ईरानी जी, मैं 5 आरोप बताती हूँ। पर स्मृति जी पार्लियामेंट में वो सवाल उठा था। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मेरा रिक्वेस्ट है, एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। अंजना जी आप मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए। सवाल खत्म किए बिना, आपको सवाल खत्म किए बिना आइडियोलॉजी की बात करनी है ना। सामने नंदिता नारायण बैठी हैं, वो लेफ्ट पार्टी से हैं, भाजपा से नहीं है, लेकिन उनसे पूछिए जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत होती है तो वो संवाद करने के लिए हमारे पास आती हैं। ये मंत्रालय किसी पक्ष का मंत्रालय नहीं है, ये मैं इनको भी बोल चुकी हूँ और सबको बोल चुकी हूँ। तो ये आरोप क्यों लगते रहे हैं सुनीति वो जी? मुझे ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। एक सेकेंड, राहुल गांधी का काम है है। आरोप लगाना। आरोप नहीं लगाएंगे तो उनका क्या राजनीतिक व्यक्तित्व बचेगा? तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर? मेरे क्यों अपना समय बर्बाद, मेरा काम है इनका काम करना। लेकिन इनके भी आप अमेठी में जाके आरोप तो लगाती रहे, फूड पार्क का मामला रहा हो या दूसरे मामले, आप घेरती तो है एक उनको। सेकेंड, आपको मैं मामले बताती हूँ। क्या आरोप लगाया उन्होंने? भगवाकरण हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। कहा उन्होंने NIT नागपुर में आपने जो चेयरपर्सन लगाया वो भगवा एक बैकग्राउंड से है। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस के राज में उस व्यक्ति को प्लानिंग कमीशन में कंसल्टेंसी के लिए कांग्रेस की सरकार ने नियुक्त किया? क्या आप जानते हैं कि NIT की बोर्ड में उस व्यक्ति को 10 साल तक मेंबर कांग्रेस की सरकार ने बनाया? तो राहुल गांधी का ये या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अगर हम आपको नियुक्त करें तो आप सेक्युलर हैं, और अगर स्मृति ईरानी आपको नियुक्त करें तो आप भगवा हैं। नहीं, लेकिन क्या ये सच नहीं है? अगर स्मृति ईरानी नंदिता नारायण से बात करे तो वो कम्युनिस्ट है, लेकिन अगर स्मृति ईरानी राहुल गांधी से बात करे और उसके पथ पर चले तो वो सेक्युलर है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि क्रिसमस आइडियोलॉजी बड़ी, क्रिसमस के दिन जिस दिन छुट्टी की बात थी, आपने क्या क्रिसमस के दिन स्कूल बंद थे? मैम सवाल तो अरे मैडम, आप सवाल करेंगे तो तथ्य के आधार क्यों पर करती हैं मैडम? क्योंकि आप झूठ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, अब सवाल तो सुन लीजिए। आप झूठ बोलना बंद कीजिए, मैं गुस्सा करना बंद कर आप गुड गवर्नेंस डे उसको मनाना चाहती हैं। एक सेकेंड अंजना जी, सवाल अरे मैं सवाल करती हूँ, झूठ बोलने का आपको अधिकार है। गुड गवर्नेंस डे करके क्रिसमस की छुट्टी को खत्म करने का आरोप। दूसरा आरोप ये है, चलिए एक आरोप में जवाब दे दूं। ठीक है, एक एक आरोप, एक एक आरोप। ठीक है, क्रिसमस पर क्या सारे स्कूल बंद थे देश में? बिल्कुल थे। क्रिसमस के दिन क्या स्कूल्स बंद थे? क्रिसमस के दिन बंद थे भाई, स्कूल बंद थे ना। आपका गुड गवर्नेंस डे एक ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन था जिसका मैं आपको CBSE के अंतर्गत प्रमाण दे देती हूँ। यहाँ तक कि CBSE का दफ्तर भी क्रिसमस के दिन बंद था। तो जो लोग कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, मैंने कहा था कि थोड़ा होमवर्क करके आए। अगला सवाल, गुड गवर्नेंस डे, मैंने जवाब पूरा नहीं हुआ। गुड गवर्नेंस डे इसलिए मनाया गया क्योंकि जिस दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म लेते हैं वो दिन सुशासन दिन होगा, ये निर्णय था पूरी सरकार का। अब ये क्या मेरी गलती है कि अटल जी 25 दिसंबर को जन्म लिए थे? लेकिन आपको नहीं लगता है कि क्रिश्चियंस की भावनाओं को आहत लग सकता है, चोट पहुंच सकती आपको है? मैं अंजना जी फिर से बोल रही हूँ, गुड गवर्नेंस देखने का दो नजरिया। अगर अटल जी 25 दिसंबर को पैदा हुए, ये क्या मेरी गलती है? और पर ये एक सवाल, और 25 दिसंबर को अगर सारे, एक सेकेंड, 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे? अंजना कश्यप आज बताए, 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे या नहीं? क्रिसमस मनाते आप बताइए, उनकी गलती है? क्या बंद थे? क्या 25 दिसंबर को क्या स्कूल बंद थे? स्कूल बंद थे अंजना कश्यप, आप फिर झूठ बोल रहे हैं और जनता जानती है क्या 25 दिसंबर को क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं? जी हाँ, इसीलिए स्कूल बंद थे। हाँ, तो छुट्टी होनी चाहिए। तो छुट्टी थी
उस दिन। ठीक है, अगला सुनीति जी, एक सवाल ये है, छुट्टी थी उस दिन, ये बलदेव शर्मा पंचजन्य के पूर्व संपादक बलदेव हैं। शर्मा अमर उजाला के भी रह चुके हैं रिपोर्टर और एडिटर। क्या अमर उजाला अखबार भगवा अखबार है? पंचजन्य के पूर्व आप मुझे संपादक हैं, बताइए ना, आपने NBT वो में पूरे उनको संपादक कई पत्रिकाओं के रह चुके हैं। क्या नेशनल प्रेस बुक ट्रस्ट पूरा में का पूरा आपने भगवा बिठाया। है? हम ये कह रहे हैं कि जो नहीं, मैं यूपीए आपसे करती पूछ थी रही क्या हूँ। आप भी वही कर रही अंजना हैं? जी, मैं आपसे लेकिन पूछ रही पंचजन्य तो हूँ। आरएसएस का माउथपीस है ना। सारे के पंचजन्य तो सारे RSS जिन का माउथपीस प्रकाशनों है। के वो एडिटर रह चुके हैं, क्या वो सारे भगवा हैं? पर स्मृति जी एक सवाल बताइए, मेरा नाम आपको स्मृति है, स्मृति विवादों नहीं के है। मंत्री क्यों एक कहा सेकंड, जाता है आपको? इतने एक विवाद सेकंड। क्यों है आपके आसपास? क्योंकि आप अगर जानबूझ के विवाद बनाना चाहते हैं तो मैं क्या नहीं, करूं? हम नहीं बना रहे, देखो। मैं आपसे पूछ रही हूँ। पर स्मृति जी, ये तो आपको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। नहीं तो मैं जवाब दूंगी, मेरे पास है जवाब तो मैं तो क्यों दूंगी। विवादों के मंत्री कहा जाता है आपको? अगर मेरे पास जवाब है तो मैं दूंगी ना। हाँ, दीजिए ना जवाब। इसीलिए तो आज आई हूँ, आज आपको चुनौती देती हूँ। मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। राहुल गांधी बैठेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो क्या मोदी को दिखाएंगे? मान लीजिए वो नहीं आएंगे, राहुल जी बात कर रहे थे नहीं तो राहुल नहीं आएंगे तो पार्टी में और भी सीनियर लीडर हैं, उनके साथ आप कीजिए आपसे बहस। मुखातिब नहीं हुए हैं क्या? बिल्कुल, मैं इस बात में आपके साथ क्या नरेंद्र मोदी आपसे मुखातिब हुए हैं? क्या उन्होंने प्रेस को इंटरव्यू दिया है? आप किस तरह की बातें सवाल करते ये हैं? है स्मृति जी, चलिए अब शिक्षा पर ही बात करते हैं। They don't want to talk. What do I do? शिक्षा पर। अच्छा, अगले एक चीज स्मृति जी, आपने एजुकेशन में एक साल में एजुकेशन में बात करते हैं। तरीके से मैं कह रही हूँ, मेरा नाम समृति नहीं है, स्मृति है। स्मृति, मैम, ये पिछले एक साल में आपने अपने मंत्रालय इस देश में डाइवर्सिटी बहुत है, लोगों नहीं, मेरा नाम तो एक है, डाइवर्स नहीं है नाम। कोई बात नहीं, अलग 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 लहजा होता है लोगों का। नहीं, अंजना का अंजनी तो हो नहीं सकता ना। चलिए ठीक है। हाँ। ये आईआईटी इस बार जो आईआईटी से जरा हटकर अब चूंकि शिक्षा पर आने की जरूरत है, हाँ। इस बार बजट में जो प्राइमरी शिक्षा के लिए, ओवरऑल शिक्षा के लिए मार्जिनली फंड को कम किया गया है, एलोकेशन को, और खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए एलोकेशन बढ़ाया गया है। इसको एक आम नागरिक किस तरह से देखे कि आज भी लोगों को ये लगता है गलत है, पूछ लीजिए सब। गलत बोल रहे हैं आप। मैं आपको बता देती हूँ, जेटली साहब ने प्रपोज किया है, सामने जनता बैठी है। बिल्कुल, मैं गलत आपके बोल सामने रहे हैं। फिगर्स रखती हूँ, मैं आपके सामने फिगर्स रखती हूँ। आप लोगों से निवेदन है, मैं माइक लेके आपके पास आऊंगी, मैं थोड़ा सा धीरज रखें, मैं लेके आऊंगी आपके पास। हाँ, मैं बोल दूं? आपका सवाल पूरा हो गया हाँ। या मैं बोलूं अभी? ₹69,074.76 crores फॉर 2015-16, जिसमें जो कि पहले मैं आपको जवाब दे दूं? हाँ जी दीजिए। हाँ, ऐसा है। नहीं, आप सवाल पे अच्छे लगे इसलिए मैंने नहीं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप वो पढ़ लीजिए, आप कुछ और भी पढ़ना बाकी। नहीं, मैं आपको आंकड़े बता रही थी। नहीं, आंकड़े तो मुझे पता है, मंत्री मैं हूँ ना अंजना जी, आप नहीं हैं। बिल्कुल। तो अब दिक्कत यह है कि पिछली सरकार के बारे में मैंने लोकसभा में भी बयान दिया था। उनका जो स्पेंड था वो इस सरकार के कंपैरिजन में कम था। अब यहाँ टैक्स पेयर्स बैठे हैं, वो क्या चाहेंगे कि पैसा एलोकेट हो सिर्फ इसलिए ताकि कागज पर अच्छा लगे और स्पेंड ना हो, और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के माध्यम से वो पैसा कम हो जाए। इस बार जितने पैसे की घोषणा हुई है वो पैसा पर्याप्त है खर्चे को पूरा करने के लिए। और जहां तक कि स्कूली शिक्षा में मिड डे मील हो, फ्लैगशिप प्रोग्राम हो जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, वित्त मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबने कहा है फ्लैगशिप स्कीम्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यह हमने संसद में भी जवाब देके कहा है, और साथ ही सभी यहाँ पर लोग जो बैठे हैं और देख रहे हैं उनको भी समझना होगा कि 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत इस बार 10% स्टेट को ज्यादा एलोकेट किया गया है नेशनल ट्रेजरी से, और जो लोकल बॉडीज हैं जिनके अंतर्गत भी शिक्षा आती है उनको और पैसा दिया गया है ताकि लोकली एडमिनिस्ट्रेड इश्यूज में वो ज्यादा पैसा लगा सकें। तो शायद भारत में पहली बार हुआ है कि डेवोल्यूशन में 10% ज्यादा पैसा दिया गया है प्रदेशों को, लेकिन साथ ही फ्लैगशिप स्कीम्स को सेंटर में प्रोटेक्ट किया गया है। ये पहली बार हुआ है। ये तथ्य आप थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। 39 में से 16 यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस वक्त वाइस चांसलर नहीं है जी। एक साल बीत गया है 39 में से 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नहीं है। वेरी गुड। अब इसका जवाब मैंने लोकसभा में दिया था, ऑब्वियसली आपने भाषण देखा नहीं। जब मुझे मिली ये जिम्मेदारी तब 9 ऐसे सिलेक्शंस हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्प्रोप्राइटी दिखाई दी गई थी। एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति को लिखा गया था और उस पत्र में लिखा गया था
कि बस चुनाव से थोड़ा पहले कुछ ऐसी सिलेक्शंस हुई जिन सिलेक्शंस में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी। हमारा दायित्व ये था कि जब गड़बड़ी का आरोप हो तो हम उन आरोपों की जांच करें। उन आरोपों में पाया गया कि 3 ऐसे सिलेक्शंस थे जो बिल्कुल साफ तरीके से किए गए, जिनमें से एक थे सैयद बारी, जो एक मुस्लिम वीसी है जिन्हें गुजरात में नियुक्त किया गया, एक वीसी थे जिन्हें उत्तराखंड में नियुक्त किया गया, एक वीसी थे जिन्हें पंजाब में नियुक्त किया गया। बाकी सब वीसीज के चयन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनौती थी। राष्ट्रपति जी से परमिशन लेने के बाद कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के विजिटर राष्ट्रपति हैं। जो भी निर्णय होता है वो राष्ट्रपति की सहमति से होता है अथवा नहीं हो सकता। उसके बाद उस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को दोबारा शुरू किया गया। यहां तक कि आज मैं जनता के सामने वो कहती हूं जो मैंने लोकसभा में कहा था कि जिन आरोपों की बात हुई थी उनमें से एक ऐसा वीसी का कैंडिडेट निकला जिसके पीछे इस वक्त सीबीआई पड़ी हुई है। इसका मतलब जो आरोप मढ़े गए थे, जिन सिलेक्शंस को हमने रोका, वो तथ्य सही साबित हुए, सो मच सो कि एक का तो सीबीआई का केस निकला है। तो क्या जनता के सामने आप ये कहना चाहती हैं कि अगर गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ हो और अगर वो जानकारी भारत सरकार के पास आए तो भारत सरकार को आंखें मूंद करके चुपचाप बैठे रहना चाहिए ताकि आज तक के किसी कार्यक्रम में मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना हो? इस वक्त सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन प्रोसेसेस चल रहे हैं। ये सारे सिलेक्शन प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का इस पर कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता। सो मच सो कि मिनिस्ट्री किसी सिलेक्टर को फोन करके भी नहीं बोल सकती कि भाई साहब जल्दी कीजिए। अब आप चाहती हैं कि एक प्रोसेस जो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसमें मिनिस्टर सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप दे ताकि उसे अंजना कश्यप का सामना ना करना पड़े। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वाइस चांसलर मिले उन यूनिवर्सिटीज में। वाइस चांसलर का पोस्ट ऐसा पोस्ट नहीं है अंजना जी कि आप ऐसे ही चुटकी बजाते वाइस चांसलर ले लें। पर वाइस चांसलर का पोस्ट ही इज सपोज टू लीड द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, और उस चयन में अगर हम कोई गलती करते हैं तो इंस्टीट्यूशन को 5 साल भुगतना पड़ता है। पूछ लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। So 16 institutions are presently under no leadership is not a concern. They are not without leadership. That is again a wrong charge. ठीक है ना? According to the ठीक है नहीं, सुन लीजिए आप। According to the law, एक सेकेंड, According to the law, the senior most professor, एक सेकेंड, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर। जनता सवाल जनता सवाल पूछिए। आपने जिनको बिठाया वो भी पूछेंगे, स्वाभाविक पूछेंगे। मैं आऊंगी। जनता जो बैठी है उनमें और आपके बिठाए हुए लोगों में थोड़ा बहुत फर्क कीजिए। कोई नहीं है जनता। अरे क्या अंजना जी, क्या वो सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि डीयू के अच्छे दिन कब आएंगे? सवाल पूछा जा रहा है, सुन तो लीजिए। नन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर विदाउट लीडरशिप। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हैं, वो जानते हैं कि जब वाइस चांसलर के चयन की प्रक्रिया चल रही होती है तब सीनियर मोस्ट प्रोफेसर बाय लॉ उस इंस्टीट्यूशन को चलाता है। सो बाय सेइंग कि ऑल ऑफ देम आर एकेडमिकली डिफंक्ट एंड डू नॉट हैव लीडरशिप इज अ रॉन्ग चार्ज। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना कानून है और उस कानून के अंतर्गत वाइस चांसलर के ना होते प्रक्रिया ये होती है कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी को तब तक चलाता है। लेकिन प्रश्न ही उठता है कि साल 2010 से सीआईसीटी कोकड़ाझार में कोई लीडरशिप नहीं है। 2010 में एचआरडी मिनिस्टर मैं नहीं थी। क्या तब अंजना कश्यप या अशोक सिंघल ने कार्यक्रम किया था कपिल सिब्बल या पल्लम राजू के साथ कि ये इंस्टीट्यूशन लीडरलेस क्यों है? लेकिन आप अच्छे दिनों की बात तो आप कर रहे हैं ना। तो अच्छे दिन आए तो अच्छे दिन कब आए? वो अच्छे दिन का मतलब ये नहीं है कि पिछली सरकार ने अगर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिसके ऊपर सीबीआई का केस है तो मुझे इतनी लालसा हो अच्छे दिन की कि सीबीआई वाले व्यक्ति को मैं वाइस चांसलर बना दूं। तो आप तुलना करनी है पिछली सरकार से अपने मंत्रालय की, स्मृति जी। आप 5 उपलब्धियां बताइए सरकार की, क्या आपके मंत्रालय की उपलब्धियां बताइए, 5 क्या है? 5 क्योंकि 5 से ज्यादा बता दो। उनके सवालों का जवाब दीजिए आप। 5 से ज्यादा बता दूं आपको। 5 बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छे दिन कब आएंगे? आपको 5 से ज्यादा। नवंबर 2014 में समवय नाम का एक पूरा का पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति की उपस्थिति में हमने राष्ट्र को समर्पित किया। क्या कार्यक्रम है वो? अगर आप कक्षा 8 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक एक क्रेडिट फ्रेमवर्क हमने बनाकर दिया ताकि हर यूनिवर्सिटी, हर संस्थान उसके अंतर्गत जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से बाहर चले गए हैं उन्हें दोबारा शिक्षा के क्षेत्र में आकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या ये उपलब्धि नहीं है?
हमने पहली बार, ठीक है क्या? नहीं। ऐसा नहीं कर रही हैं आपको, सुन लीजिए मेरा जवाब। अरे स्मृति जी, आप पहली बार कक्षा 1 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की सारी किताबें मुफ्त ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। आज तक क्या हुआ है ये? और साथ ही मोबाइल पे ये डाउनलोड के लिए फ्री उपलब्ध होगा। और साथ ही अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को कक्षा 1 से लेकर 8 तक कुछ पढ़ाना चाहे तो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस भी बहुत जल्द हम इस ऐप के अंतर्गत उपलब्ध कराएंगे। उच्च शिक्षा में हाँ, ये सवाल कर। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड, आप माइक नहीं होगा तो आपकी आवाज नहीं आएगी। माइक नहीं होगा तो आपकी आवाज नहीं आएगी। अब देश भर से हमारे साथ, एक सेकंड प्लीज, आपसे निवेदन है, आप लोगों के बीच भी आऊंगी। देश भर से अलग अलग जगहों से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस और मुंबई से भी इनके पास भी जा रहे हैं। एक बार सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ अहमद अजीम हमारे सहयोगी हैं। अहमद, अगर वहां से कोई सवाल सीधे स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता है तो उनसे सवाल वो पूछ सकता है। इस वक्त सुन रही हैं वो, ने सवाल सुना है? बिल्कुल अंजना, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं एएमयू में। और हम चलते हैं, आप में से कौन सवाल पूछना चाहते हैं? आप कुछ पूछना चाहते हैं? खड़े होइए। जी, मेरा स्मृति मैडम जी से सवाल ये है कि वो ये मानती हैं कि मुसलमानों की जो एजुकेशन है वो आज दलितों से ये बदतर है। अकॉर्डिंग टू सच्चर कमेटी रिपोर्ट, उन्होंने 1 साल में क्या किया है मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, और 4 साल में उनका क्या प्रोग्राम है कि वो मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए क्या करेंगे? जी अंजना। ठीक है, मैं चाहती हूँ, ठीक है, स्मृति ईरानी जी ये सवाल ले रहे हैं। स्मृति ईरानी जी से एक सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये सवाल पूछा गया है कि मुस्लिमों की शिक्षा को लेकर वो कंसर्न दिखा रहे हैं और वो आपसे रोड मैप एक चाहते हैं कि क्या जिस तरह से उनकी शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर स्मृति ईरानी का कोई खास रोड मैप है इस वक्त? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमने ये कोशिश की है कि हिंदुस्तान में कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। अंजना, एक सवाल यहाँ से है, शिक्षा सबको मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। और मैं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो छात्र पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब पहली बार मुझे दायित्व मिला था तब मैंने कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़े स्टेक होल्डर मेरी मिनिस्ट्री में छात्र हैं। मैंने छात्र का कभी भी धर्म नहीं पूछा। मेरा कर्तव्य ये है कि मुझमें जितनी क्षमता है, चाहे स्कूली शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, मैं छात्रों को जितनी मुझमें क्षमता है बराबर की अपॉर्चुनिटी दूं कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। और अपने उस वादे पे मैं आज भी कायम हूं। और उसमें से बहुत बड़ा एक हिस्सा वादे का उच्च शिक्षा से संबंधित आगे 6 महीने में पूरा होने वाला है, जो अपने आप में राष्ट्र में एक नया ऐतिहासिक। एक सवाल यहाँ से, सवाल लीजिए। पूछिए अपना सवाल। एसओएल में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 4.5 लाख छात्र लगातार रेगुलर इवनिंग कॉलेज का अधिकार मांग रहे हैं। 2 बार आपसे मिल भी चुके हैं, आपको ज्ञापन दिया जा चुका है, 1 बार डिटेन भी हो गए थे। आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, इसका आपको जवाब देना चाहिए। ये वो सरकारी स्कूलों से आए हुए छात्र हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। उल्टा सीबीसीएस लाया जा रहा है रेगुलर कॉलेज में, जिसके कारण कि उनका कोर्स डिवैल्यू होगा, उनका कोर्स डिवैल्यू होगा। मेरा नाम सुभाष है। नाम में क्या रखा है? आप सुभाष? जवाब नहीं, क्यों? नाम अच्छा है, माता पिता ने बहुत प्रेम से दिया होगा, इसलिए अपने नाम पे फक्र करना चाहिए। ठीक है, मैं इतना कहना चाहती हूँ, एसओएल की विषय लेकर आप मेरे पास आए थे और आपका विषय जब आप मेरे पास आए, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को स्वयं न सिर्फ हमने फोन किया बल्कि पत्र भी लिखा। सुन लीजिए, एक सवाल इधर से और है। अंजना, आज मैं आपसे सुभाष जी कहना चाहती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऑटोनोमस संस्थान है। भारत सरकार का हस्तक्षेप करने की भी एक मर्यादा है। मैं आज आपसे कहती हूँ, अगर आप अभी चाहें, आप और मैं चल के वाइस चांसलर के कक्ष में अभी जा सकते हैं। हमने उनको भेजा है। अशोक जी, तो चलिए आप मेरे साथ वाइस चांसलर, आप चलिए मेरे साथ के ऑफिस में, मैं चलती हूँ। चलेंगे? आप मेरे साथ चलेंगे वीसी के ऑफिस? चलिए अभी कार्यक्रम के बाद। चलिए, मैं संदीप जेनू से आया हूँ। कार्यक्रम के बाद चलिए मेरे साथ। मैम, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको। मैम, सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जीआरएफ को। कार्यक्रम के बाद मेरे साथ चलना। सुभाष मैम, आप सबसे निवेदन है, भाषा की गरिमा ना खोएं।
प्लीज अपने शब्द सवाल पूछें। मेरी बात सुनो। आप साहब आप एक सेकेंड अंजना जी, सुभाष तुम मेरे साथ चलना। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मंत्री को। मेरा आग्रह है JRF शांत कीजिए। क्या हुआ? सुभाष एक सेकेंड। सुभाष तुम मेरे साथ अगला चलना। सवाल है बात नहीं हुई छात्र से पूरी। मैं संदीप बोल रहा हूँ JNU से भाई आया साहब हूँ। एक सेकेंड मेरी बात पूरी नहीं हुई छात्र के साथ। सुभाष तुम मेरे साथ चलना आज, ठीक है? यहाँ पे कितने प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर कितने हैं? ठीक है, 1-2 प्रोफेसर प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ चलेंगे और हम VC के ऑफिस जाएंगे। इसके बाद VC अगर मिलना चाहें, देखिए मैं मंत्री हूं लेकिन ऑटोनॉमी में मेरी भी एक मर्यादा है। VC अगर आज मुझे डिटेन कर दें तो ये मेरा अपराध नहीं है। अच्छा एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे। मैम सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोगों का 16,000 जो स्कॉलरशिप था उसको 28,000 आपने किया, ठीक है? OBC के लिए नई सरकार ने, नई मंत्री ने OBC के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप दिया, रिसर्च स्कॉलर को, और बहुत सारे स्कॉलरशिप आपने शुरुआत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात हम ये चाह रहे हैं कि देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो वामपंथी कांग्रेस के सरकार में शिक्षा में जो लालकरण किए थे उसको भारतीयकरण करना चाहिए, इसमें हम लोग का आगे बढ़ना चाहिए। स्मृति जी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए इनका। एक सेकंड, उसी में मैं चाहती हूँ राकेश सिन्हा जी से उसी में राकेश सिन्हा जी ये सवाल जो बार बार पूछा जाता है भगवाकरण से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये तो एक हथियार है उनके हाथ में जिसका वो बार बार इस्तेमाल बोलने का अधिकार है। देखिए एक सेकेंड शांति। एक साल का हमने इतिहास देखा है। स्मृति ईरानी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस ढंग से हस्तक्षेप किया, पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में वाम और दक्षिण कहने वाले लोग एक साथ होकर शिक्षा को शुद्ध करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए खड़े हुए। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि लेफ्ट और राइट का अंतर समाप्त इन्होंने किया। और इन्होंने मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का उत्थान करना भगवाकरण है, तो ऐसा भगवाकरण बार बार होना चाहिए। एक सवाल अंजना और ले लेते हैं। मैडम आप खड़े अपना नाम बताइए जी। Yeah, good evening. Let's have a little pacified dialogue. I'm Professor Charu Malhotra, Associate Professor of E-Governance and ICT from Indian Institute of Public Administration. मैं पढ़ाती हूँ, रिसर्चर हूँ E-Governance पे। आपने बात की इस पे, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे, बहुत सीधे। आपने कहा कि आपने पोर्टल बनाया E-बस्ता, उसकी अवेयरनेस यहाँ किसी को नहीं है। मैडम मैंने E-बस्ता पोर्टल का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि हमें जो कुछ हम बनाते जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को खुद भी नहीं मालूम। Let me complete, ma'am, please. Madam, because your question is wrongly framed. I'm sure all of us are wrongly framed except you, but let's continue, please. No, I completely. Why? Madam, please. मेरा second सवाल जवाब का मैम। और आप कह रहे हैं कि मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप से एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई थी आपने मार्च 2015 में, उसमें स्टेक होल्डर अल्टीमेट बेनिफिशियरी स्टूडेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट्स, फॉर्मर स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स कहीं पे भी रिएक्शंस नहीं दे रहे। थर्ड बात मेरे को बहुत है, ICT में इंडियन पूरा बोलने नहीं अशोक जी, मैं चाहती हूँ अब ये बोले। जी बहुत बोलिए। अच्छा, तीसरी बात ये है कि हम ICT की बात कर रहे हैं और यहाँ बिल्कुल सवाल उठ के आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स ICT में इंडिया में बहुत है। हमने कहीं पे भी, मैंने पॉलिसी पढ़ने की कोशिश की, कहीं पे भी मुझे नहीं दिखा कि इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ ICT को हम इनकरेज कर रहे हैं। सिम्प्यूटर, गोबर गैस, इंफोथैला, जो कि इंडियन कंडीशंस में ICT चलते हैं, वो नहीं बन रहे। जो पोर्टल बन रहे हैं उनका ऑफलाइन कंटेंट पॉसिबल नहीं है। प्लीज इस पर ध्यान। थैंक यू मैडम। एक सेकेंड, मैं इसका बहुत अच्छे, और मैं चाहूंगी सब बड़ी शांति से सुन ले। अभी आपने मुझ पे आरोप लगाया कि अरे थोड़ा सुन लीजिए, आप भी मल्होत्रा, मैं भी शादी से पहले मल्होत्रा, तो थोड़ा सुन लीजिए। आपने कहा आपने पॉलिसी पढ़ी जो मार्च में बनाई गई, कहा ना मैडम मार्च में कोई पॉलिसी बनी नहीं है। अरे मैडम वही आपने, इसलिए कह रही हूँ आपकी जानकारी गलत है। पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है तो आपका प्रिजम्पशन पॉलिसी बन गई है, कुछ किसी को पता नहीं, बनी नहीं तो पता कैसे चलेगा। डायलॉग अभी शुरू हुआ है Jan 26 को एक पोर्टल पे। मार्च में सभी जो शिक्षा मंत्री हैं, सभी जो शिक्षा सचिव है, सभी प्रदेशों से
एजुकेशन इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। उन सबको बुलाकर उनके साथ संवाद हुआ है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायलॉग इज 2,75,000 village education councils in the country. Apart from that is 6,600 blocks in the country. Then all the districts of the country. Then all the states of the country. और जो mygov.in पर 33 हमने वो सवाल दिए हैं, मैडम, it is open to all citizens of India. Don't shake your head. That is the reality. I mean, you might not know about it, madam, but you are a part of MyGov. How are you a part of MyGov? अब एक ही सवाल बार बार यहाँ पर दोहराए नहीं, एक बार हम जरा Firstly, your presumption that there is a policy already is wrong. एक बार First, your presumption that there is a policy, madam, is absolutely wrong. Policy is in the process of evolution. Once that entire document comes about, madam, then I'm absolutely open to any criticism you will have. But till such time a proper document is not in place, a policy has not been even debated on the floor of the parliament, how are you telling me that a policy is in existence when it is not? Ma'am, एक second. Your presumption is wrong. Your second presumption, madam, हिंदी, your second presumption, madam, हाँ, आज तक आपका जो second presumption जो wrong है, ई बस्ता के बारे में आपने किसी को नहीं बताया। मैं जिस प्रयास की बात कर रही हूँ उसका नाम है ई पाठशाला, जो अभी 1 महीने में लॉन्च होगी मैडम। लॉन्च होने के बाद ही तो जनता के पास जाएगा ना। अभी नेशनल ओपन रिपोजिटरी में एनसीईआरटी की हमने वेबसाइट पे कुछ मटेरियल डाला है। मैं जिस कार्यक्रम की बात कर रही हूँ मैडम, उसका जिस दिन उद्घाटन करूंगी 1 महीने में, आज तक से जरूर कहूंगी कि एक आपको इनविटेशन जरूर भेजे ताकि आप अपनी आंखों से उसे देख सकें। चलिए अब सीधे चलते हैं बीएचयू से हमारे साथ अपने सहयोगी अनूप श्रीवास्तव है। अशोक, 1 सेकंड जरा, बीएचयू चल रहे हैं, अनूप श्रीवास्तव वहां पर तमाम लोगों के साथ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनूप, मुझे एक बार, क्योंकि हालांकि स्मृति जी को लगता है कि कई बार सवालों में गड़बड़ी रहती है लोगों के, लेकिन फिर भी जानकारी अपने दर्शकों को दूं। स्मृति ईरानी कुछ दिन पहले बीएचयू गई थी और वहां पर भी कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा था, कई जगह पर स्वागत भी हुआ था, लेकिन इन विरोधाभासों के बीच आज जो युवा वहां पर है, गलत स्मृति ईरानी की तरफ से भी मत बोलिए, स्मृति ईरानी की वजह से भी मत बोलिए। स्मृति ईरानी सामने बैठी है, मुझसे पूछिए। पहले आप जनता की तरफ से बोल रहे थे, अब आप स्मृति ईरानी की तरफ से बोल रहे। छात्र को बोलने दीजिए, छात्रों के ही सवाल है। ऐसा लगता है कि आप इतना ज्यादा अग्रेसिव, इतनी आक्रामक, क्या ये रूप आपको क्या दिक्कत है? आप झूठ धरा है, क्योंकि आपको एक लड़ाई अपनी पार्टी के अंदर भी लड़नी पड़ती है। नहीं अंजना जी, हर जगह लड़ाई करनी पड़ती है। पार्टी में तो लड़ी रही है, पड़ती है, मुझे नहीं लड़नी पड़ती। देखिए मैं आपको बताऊं एक रिपोर्टर को क्या करना, मेरी जो पता नहीं पब्लिक ये शायद जाने, रिपोर्टर का काम है कि जो घटा सिर्फ उसको सीधा का सीधा जनता को बताए, अपना विश्लेषण ना करें। सवाल ना पूछिए। अरे मैंने कसम कहाँ किया? सवाल ना पूछिए। आप बीजेपी के मेंबर हैं क्या? ये तो मुझसे बाकी पार्टियों वाले पूछते हैं। आप कैसे पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ये तो बाकी पार्टी वाले पूछते हैं। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आपकी पार्टी वाले पूछते हैं, कांग्रेस और आप। अरे सुन तो लीजिए अंजना, ऑब्वियसली नहीं है ना, तो आपको कैसे पता मेरी पार्टी में क्या चल रहा है? लेकिन दिक्कतें तो सामने आती है ना, यहाँ तक आ गया कि प्रधानमंत्री नाराज है। आप बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में है क्या? यहाँ तक आप बीजेपी की किसी भी समिति का अंग है क्या? आपको पता है मेरे अध्यक्ष के कमरे में क्या चल रहा है? जब नहीं पता तब कैसे बोल रहे हैं? सवाल ले ले, सीधे बीएचयू चलते हैं। आपका भी जवाब बीएचयू का जवाब ना दो। अशोक एक बार सीधे सवाल लेते हैं बीएचयू से। हमारे एक छात्र वहां से सवाल पूछना चाह रहे हैं। अनूप, सवाल पूछवाइए, क्या सवाल है? अंजना, हम बिल्कुल बीएचयू के गेट पर मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ बीएचयू में पढ़ते हैं। क्योंकि मंत्री महिला हैं, महिला मंत्री हैं, इसलिए जाहिर है मैं गर्ल्स स्टूडेंट से शुरुआत करना चाहूंगा। स्मृति जी आपसे बिल्कुल सामने मुखातिब हैं, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप स्मृति जी से? विगत कुछ सालों से देखा जा रहा है कि मार्क्स की बारिश हो रही है बच्चों पे। देखा जा रहा है कि धीरे धीरे मार्क्स की जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है। जैसे अभी सीबीएसई के टॉपर की देख लिया जाए, वो 99.2 तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो अभी तक सबसे जीनियस माने जाते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी इतने मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो मेरा पूछना ये है कि क्या जो बच्चे 99.9% या 99.8% ला रहे हैं वो जीनियस हैं?
क्या आपको लगता है कि इतने मार्क्स वाले लाने बच्चे जीनियस उनके कम वाले नहीं हैं, या फिर आपको ये लगता है कि जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो मार्क्स के सिस्टम चल रहे हैं, वो बच्चों एक फॉल्स होप दे रहे हैं, सारे बच्चों को, सारे विद्यार्थियों को एक फॉल्स होप दे रहे हैं कि आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपका बुद्धि का विकास ज्यादा है, या फिर जो आपसे कम पा रहे हैं उनका कम है। ग्रेडिंग सिस्टम, अभी जो परसेंटेज लगातार बच्चे अच्छा करते जा रहे हैं, 99% तक ला रहे हैं, इस बार 99.2% था, और जो ग्रेडिंग सिस्टम किया गया तो लड़कों की कैटेगरीज बढ़ गई। सवाल इसके बारे में है। ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। ठीक है अनूप अब जवाब ले लेते हैं इसका। बहुत रेलेवेंट सवाल, बहुत महत्वपूर्ण, और ये दिक्कत वही नहीं, डीयू हर जगह की है। ठीक है, मैं सवाल का जवाब मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ जितने छात्र बैठे, एक सेकंड भैया, सुन तो लो, तुमको भी अंजना जी की बीमारी होगी, सुन तो लो। आजकल ये बीमारी स्मृति जी की ऐसा है कि जिस छात्र ने मेहनत की होगी, चाहे कितनी भी की हो, दिन रात मेहनत की होगी, जिसे मिला होगा 90%, 99% या 70%, आपको प्रतिशत चाहे कितना भी मिला हो, आपका परिवार, आपका समाज, आपका सम्मान मात्र आपका मार्कशीट देखकर नहीं करेगा। आप कैसे व्यक्ति हैं, आप एक सेकंड भैया, मेरी बात तो होने दो। इनका ये पूछना था मुझसे कि क्या मेरी दृष्टि में किसी के ज्यादा मार्क्स से उनकी अहमियत बढ़ जाती है। मेरा काम एचआरडी मंत्रालय में ये है, आपके मार्क्स चाहे कोई भी हो, आपके पास सुविधा या साधन की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए सबसे पहला अभी जो मैं 6 महीने बाद का जो मैं प्रयास कह रही हूँ, 6 महीने बाद का जो प्रयास कह रही हूँ वो आपको बतलाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी वो वर्किंग स्थिति में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल हो। भाई साहब सुन लीजिए, स्वयं नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल हो जी। स्वयं नाम के इस पोर्टल में हमने सभी जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो IIT IIMs हो, हमने सबसे आग्रह किया है कि आप डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज और कुछ हद तक ब्लेंडेड अप्रोच में, ताकि फिजिकली भी कुछ सेमेस्टर छात्र यूनिवर्सिटी में रहें, ब्लेंडेड अप्रोच में डिग्रीज और ये सारा एजुकेशन ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध कराएं। ये आज तक नहीं हुआ, लेकिन साथ ही हमारी कोशिश है कि भारत में लगभग 500 सेंटर्स हम लोग निर्धारित करें, जिसके अंतर्गत छात्र ऑनलाइन कहीं भी पढ़े, उन सेंटर्स पर जाकर अपनी परीक्षा दे और अपने उस सर्टिफिकेट को हासिल करें। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एक्सेस कहते हैं लोगों का कम है, एक्सेस को बढ़ाने का प्रयास है। साथ ही मार्क्स के चलते जिन लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिन्हें लगता है वो अच्छी संस्थानों में एडमिशन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश हमारी है कि साधन और सुविधा सबको मिले। उससे पहले अशोक प्लीज एक सेकंड, यहाँ पे नंदिता नारायण जी है, मैडम वेट कीजिएगा प्लीज। नंदिता नारायण जी है डूटा की तरफ से, मैं चाहती हूँ आप अपनी बात करें। मैं एज डूटा प्रेसिडेंट, आई डोंट रिप्रेजेंट द लेफ्ट प्लीज, आई रिप्रेजेंट ऑल 10,000 टीचर्स एंड वी हैड हमारा एक जॉइंट स्टूडेंट टीचर कैंपेन रहा है जिसमें हर शेड का पॉलिटिकल ओपिनियन शामिल है। तो आई एक्चुअली राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। पिछले हमारे 5 साल में जो एकेडमिक डेग्रेडेशन हुआ, जो मैसिव करप्शन हुआ, खासतौर से ओबीसी फंड को लेके जो घोटाला हुआ, और जो जिस तरह का विक्टिमाइजेशन, पूरी तरह से डिसेंट क्रश करके यहाँ पे एक ब्रूटल तरीके से इस यूनिवर्सिटी को चलाया गया और अब भी वैसे ही चलाया जा रहा है। हम सबसे पहले मैं एक मिनट प्लीज, आई एम नॉट आंसरिंग क्वेश्चन। हम अप्रिशिएट करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने FIUP को जन आंदोलन के बाद आपने रिस्पॉन्ड करके FIUP को वापस किया। हम उसमें अप्रिशिएट करके आपका इंटरवेंशन, हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने डूटा के व्हाइट पेपर के बेसिस पे शो कॉज नोटिस आपने वाइस चांसलर को दिया। लेकिन उसके बाद एक सवाल, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि इस वाइस चांसलर के खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ये वाइस चांसलर यूपीए के पॉलिसीज क्यों लागू करते जा रहे हैं? आपने ऑटोनॉमी की बात की, आज ऑटोनॉमी की धज्जियां उठाते हुए वाइस चांसलर साहब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वो कहते हैं कि आपने कहा है कि लागू करना है। क्या आपने कहा है कि लागू करना जरूरी है? बिना टीचर से, बिना स्टूडेंट से बात किए हम जब चाह रहे थे कि सेमेस्टर सिस्टम वापस हो,
जो कि सेमेस्टर में डेग्रेडेशन हुआ है। आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूपीए की फेल्ड पॉलिसी को लागू करके उनके हाथों में मत खेलिए। इस वाइस चांसलर से कहिए कि लागू ना करें, पहले बहस करें। इसका जवाब लेंगे, लेकिन स्मृति जी थोड़ा सा इंतजार करना होगा।